कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो रखो। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, सेवा कर देते हैं? रखिए, बहुत बढ़िया। कभी आपको मालूम है जो गंगा मैया बलिया के नजदीक में बह रही हैं, जो गंगा मैया भगवान शंकर की जटा में आकर विराजमान है, जो गंगा मैया भागीरथ बाबा के कहने पर मृत्यु लोक में आकर निवास करती हैं। कभी विचार करिएगा उन गंगा को लाने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, और भागीरथ जी महाराज के जो पूर्वज थे वो राजा सगर। कभी विचार करिएगा कि राजा सगर का जन्म और उनके घर में गंगा का अवतरण कैसे हो? राजा सगर के पिताजी बाहु की 2 धर्म पत्नी थी। सारा वैभव था, सूर्यवंश की पताका था, खूब धन था, खूब वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। पर कुछ लोगों ने साथ बनाया, मित्र बन गया, और मित्र बनकर धीरे धीरे उसको गलत मार्ग पर लेकर चले गए और उसको अहंकार उत्पन्न करा। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से जो बच गया उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। पहला मित्र है ताली, प्रशंसा करने वालों से थोड़ा दूर रहना, एक दिन तुम्हें धक्का मार कर रहेंगे। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आज तुम्हें होटल में ले जाकर खिला रहे हैं, एक दिन तुम्हारा पूरा धन वही खा जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर रखना। और तीसरे नंबर पर है प्याली, मैखाने में ले जाकर जो पीना सिखाते हैं, एक दिन पूरी प्रॉपर्टी को पी कर रख देते हैं, पूरा घर निगल कर रख देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना। पहला है ताली, दूसरा है थाली, तीसरा है प्याली। ये 3 मित्र जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये 3 मित्र ऐसे हैं, ये 3 मित्र ऐसे, आवाज खुली नहीं रही है, गला पकड़ रहा है। ये 3 मित्र ऐसे हैं जो जीवन बर्बाद कर देते। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। थोड़ी दूरी बनाकर आएंगे ये अपना बनकर और हमें बर्बाद कर कर चले जाएंगे। राजा बाहु का चरित्र क्या कहता है? राजा बाहु की 2 धर्मपत्नी थी। मित्रों ने दोस्ती बनाई, दोस्ती बनाकर धीरे 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 आक्रमण करा, पूरी सत्ता को अपना बना लिया, और बनाने के बाद राजा बाहु को दरवाजे से बाहर कर दिया, नगर से बाहर हो गए। खुद के अभिमान के कारण, खुद की सत्ता वैभव का जो अभिमत्ता थी, अहंकार था, उसके कारण बाहर धीरे धीरे बाहर जाते 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 जंगल में पहुंच जाते, वन में चले जाते, वन में जाकर निवास करने लगते हैं। महाराज वन में चले जाते, वन में बड़े दुखी थे, नेत्रों से नीर बह रहा है राजा बाहु। राजा बाहु अपने अंतिम क्षण में आए, प्राणों को त्याग दिया। राजा बाहु की धर्म पत्नियां दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी। छोटी पत्नी गर्भ से, छोटी पत्नी का गर्भ था। इतनी देर में औरव ऋषि का आगमन हो गया। औरव मुनि ने देखा कि गर्भवती नारी भी पति के साथ सती हो रही है और बड़ी रानी भी पति के साथ सती हो रही है। दोनों को देखकर औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि होने लगा। औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि, बड़ा दुख। औरव मुनि के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ये
अपने पति के साथ सती हो रही है, पति के साथ। आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज करिए। अपने पति के साथ सती हो रही है। और मुनि ने समझाया उन दोनों धर्म पत्नियों को कि तुम गर्भ से, तुम्हारे गर्भ में बच्चा और तुम गर्भ में बच्चा, गर्भ का बच्चा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, अगर तुम अपने पति के साथ प्राणों को त्याग देती हो तो ये बच्चा भी मर जाएगा और तुम्हें बाल हत्या का दोष लगेगा। तुम मरो मरो, प्राण मत त्याग। पति का अंतिम संस्कार करवाया और मुनि दोनों को अपने साथ ले गए। एक दिन राजा बाहु की पत्नियों ने हाथ जोड़कर विनय करा कि हमारे पति का पूरा वैभव चला गया, सत्ता चली गई, राज्य चले गया, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा वैभव चले गया, सारा सत्ता चली गई। अगर हमारे पति के वैभव को, हमारे पति की सत्ता को, हमारे पति के धन को, कुर्सी को, पद को, प्रतिष्ठा को वापिस अगर पाना हो तो क्या करना चाहिए? तब औरव मुनि ने कहा कि एक काम करो, शिव के शिवालय में चले जाओ। और शिवालय में जाकर थोड़ा सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोता लगाओ। मेरी जीजियों, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, कर्म के लेख जो लिखे हुए हैं उसको मिटाने का केवल एक ही साधन है, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। जो शंकर के मंदिर में पोता लगाना प्रारंभ कर देता है, उसके कर्म के लेख जो गलत हैं, भोलेनाथ उसको मिटा देते हैं और उसके भाग्य को उज्जवल बना देते हैं। कर्म। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जीरा बस्ती बलिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ इस साथ, वापिस हाथ हिला दो सामने। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला जीरा बस्ती बलिया की रहने वाली। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। बाबा कुंवरेश्वर के चरणों को नमन करती हूं। बलिया जिले में आप आए, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। हम सभी बलिया वालों की तरफ से दया शंकर सिंह भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। बाबा दया शंकर सिंह भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमारे बलिया में ये शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया। 2020 से कथा का इंतजार कर रहे थे और आज दया शंकर सिंह भाई जी ने हम सब बलिया वासियों को कृतार्थ कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद दें। गुरुदेव, मेरे पति हर साल सीहोर जाते हैं, रुद्राभिषेक में शामिल होते हैं, कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। बाबा, मैंने अपने बच्चे के लिए 2025 में बाबा से विनती करी थी कि बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, और बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी 2025 में लग गई बनारस में। फिर बाबा से विनय करा, बेटे ने कहा मम्मी मैं एक बार फिर दूसरी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, और बाबा की ऐसी कृपा हुई फिर से 2026 में उसका मन चाहा दूसरी सरकारी नौकरी का फार्म आया, और मैंने उसके लिए 3 बार पशुपति व्रत किया। बेटे को सीहोर रुद्राभिषेक 2026 में भेजा और 2 दिन के कथा सुनी, और बाबा का ऐसा कृपा हो गई कि मेरे बेटे की दूसरी सरकारी नौकरी भी आ गई, और बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग आ गया। आज मेरा बेटा असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर हरियाणा में
नियुक्त है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से हमारे बेटे को सरकारी नौकरी मिली। एक पत्र और है, मैं सपना देवी पति गोविंद कुमार, मैं जिला छपरा सारण से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सपना देवी पति गोविंद कुमार, मैं जिला छपरा सारण से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। दुनिया के लोग जब स्वयं अपनी आंखों से चमत्कार नहीं देखते तब तक उन्हें अंधविश्वास ही लगता है। गुरुदेव, मेरे भोले बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं बता नहीं सकती। गुरुदेव, सावन के शिवरात्रि पर किए गए अभिषेक का फल हमें मिल गया। मेरा भाई संदीप कुमार, जिसकी उम्र 25 साल है गुरुदेव, वो जब 10वीं कक्षा में था तब उसने शर्त लगाई थी, क्या मैं 10th क्लास पास करने के बाद सरकारी नौकरी कर सकता हूँ? तब मेरी माँ ने मेरे भाई से कहा था, सियोर वाला बाबा कहता है अगर दिल से कुछ मांगोगे तो वो देता जरूर है। शिवजी के मंदिर में अगर झाड़ू पोछा कर रहे हो तो उससे अपना भाग्य पलटता जरूर है। मेरा भाई विश्वास नहीं करा और वो आपको मानता नहीं था, पर मेरी माँ आपको बहुत मानती थी। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, जब मेरी माँ ने मेरे भाई से कहा कि तू मेहनत कर, शिवजी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर और अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे भाई की 1 नहीं 3 सरकारी नौकरियों के ऑफर आए, और बाबा की कृपा से मेरे भाई ने एक नौकरी बीएसएफ की चुनी और आज मेरा भाई बीएसएफ में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा भाई बीएसएफ को चुना और बाबा की कृपा से आज वो बीएसएफ की नौकरी कर रहा है। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई। तीसरा पत्र है, मैं बेदेही मोदनवाल पुत्री श्री ज्ञानचंद मोदनवाल, मोहल्ला जियनपुर, जनपद आजमगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जनपद आजमगढ़ की निवासी हूँ। मेरा नाम मोदनवाल, बेदेही मोदनवाल पुत्री श्री ज्ञानचंद मोदनवाल, मैं मोहल्ला जियनपुर, जनपद आजमगढ़ की निवासी हूँ। मैं बड़े भाव से बलिया के मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने हम बहनों को कथा सुनने का मौका दिया। मैं उनके लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। कई सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम में बैठी पर सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। फिर मैंने आपके कहे अनुसार मंदिर में जल चढ़ाना, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करना और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, और बाबा की कृपा से आज मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा फोटो भी लगा रही है। मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया, मैं अपना फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हुआ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव के मंदिर में अगर आप हम, एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम तनिषा शाह है, मैं इस्लामपुर गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम शनि शाह है। महाराज जी, हमारी शादी को कई वर्ष निकल गए थे, 8 वर्ष से भी ज़्यादा हमारी शादी को हो गए थे। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया। डॉक्टरों के हिसाब से गोरखपुर के डॉक्टर ने कहा था मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और लखनऊ गए, वहाँ भी दिखाया तो कहा कि तुम माँ नहीं बन सकते। तब किसी के कहने पर हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 8 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी गोद में खजाना को
रघुबीर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। अगर मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका फल मिलता है, वो फल प्राप्त जरूर होता है। बस आपका समर्पण मूल है, सबसे ज्यादा मूल है आपका समर्पण। कितने समर्पित भाव से, कितने प्रेम से, कितने समर्पण के साथ आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। आपका कितना समर्पण है। एक बाहु राजा की दो धर्म पत्नी, बाहु राजा की दो धर्म पत्नी, छोटी रानी गर्भ से है, छोटी रानी गर्भ से है। और ऋषि ने केवल एक ही काम दिया कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव मंदिर की सेवा करना। केवल शिव मंदिर की सेवा करना। क्या फल मिला? शंकर जी के मंदिर की सेवा का फल कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं दे सकता। देगा तो तुम्हारी उस नौकरी की तनख्वाह मेरा महादेव ही देगा। शिव और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाबी। बोलो बोलो बोलो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा नाम हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा नाम हो गया वरना औकात क्या थी मेरे वरना औकात क्या थी मेरे सबसे बढ़िया है सबसे गरीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे गरीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे गरीब शिव की चाकरी का फल क्या मिलेगा ये वही जान सकते। शंकर जी के मंदिर में सेवा का फल क्या मिलेगा ये वही जान सकता। शिव के मंदिर की सेवा करने का आप तो केवल मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो। इस कथा को सुनने के लिए ना जाने कितने कितने
लखपति करोड़पति भी कथा के पंडाल में बैठे हैं। जितने यूट्यूबर उत्तर प्रदेश के हों, बलिया के हों, मैं उनसे कहूंगा सोशल मीडिया वाले एक बार जब पंडाल में बैठते हैं, जो रात्रि को यहाँ सोते हैं, उनसे पूछना उनके घर में एसी लगा होगा, कूलर लगा होगा, पंखा लगा होगा, डनलप के गद्दे होंगे, सारा सुख होगा, फिर भी 7 दिन भोले बाबा के पंडाल में चैन के आनंद के साथ सोते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 7 दिन शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, स्वयं शंकर के चरण की रज हो जाती है, जो जीवन का सुख प्रदान कर दी। ये केवल मिट्टी नहीं है, क्या देगी, कैसे? और आप लोगों से भी निवेदन है, कथा में आओ, शांति से बैठकर कथा को श्रवण करो, आरती हो, आरती के बाद में जब यहाँ से जाओ, मिट्टी को थोड़ा नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, प्रणाम कर कर अपने घर जहाँ बैठते हो उसी स्थान पर, जब घर पर जाते हो उसी भूमि को नमन कर, उसी भूमि। बाबा को प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम करो। मेरी 8 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। खिला तब जाकर मिला हो, मेरी किस्मत का जब खिला तब जाकर मिला हो, मिल गई मुझको चौखट पे, मिल गई मुझको चौखट पे, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। आप उसकी सेवा कर कर देखिए, आप उसकी चाकरी कर कर देखिए, आप उससे प्रार्थना कर कर देखिए, जीवन का कितना सुख देता है, कितना सुख। वो कहते हैं ना, शिव के धाम में, शिव के धाम में इंसाफ बड़ा नेक होता है, शिव के धाम में इंसाफ बड़ा नेक होता है, अमीर या गरीब सबका बिस्तर एक होता है, सबका बिस्तर एक। यहाँ कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, हृदय से जिसने मांगा, जो बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, सब कुछ, सब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अगर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर ये शिव महापुराण की पोथी अगर यहाँ पहुँची है, तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ देने के लिए पहुँची है, वरना आती है। आती नहीं। माननीय मंत्री महोदय अगर चाहते तो ये कथा कहीं और भी हो जाती, पर बलिया के प्रति उनका प्रेम था, बलिया के प्रति उनका स्नेह है, इसलिए ये कथा बलिया वालों के लिए चलकर कुबेरेश्वर धाम से यहाँ शिव कथा से भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई साधारण नहीं है, शिव तत्व कोई साधारण नहीं है। देवराज नाम का ब्राह्मण
उसने भी कुछ देर की सेवा करी है। राजा बाहु की धर्मपत्नी ने सेवा करी, उसका फल मिला राजा सगर। और राजा सगर के ही वंश में भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी गंगा जी को लेकर एक देवराज नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है उसने। धर्मपत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, पर स्त्री का संग उस देवराज ब्राह्मण को नहीं लगा। एक पर स्त्री का संग, पर नारी जब संग करती है तो पूरे कुल को डुबो देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है पराया धन और पराई स्त्री पूरे कुल का नाश कर देते हैं। इसलिए अपनी जो धर्म पत्नी है उसका सम्मान करो, स्नेह दो, प्रेम दो, आदर दो, सत्कार करो। और स्त्री के प्रति अपना स्नेह नहीं, पर स्त्री के प्रति आपका भाव। एक दिन देवराज से पर नारी ने कहा कि मुझको रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार चाहिए, मुझे वो हार लाकर। देवराज ब्राह्मण उस हार को लेने के लिए चल दिया। रानी के घर से हार को चुरा कर जा रहा था कि राजा को मालूम पड़ा कि कोई चोर चोरी कर भाग रहा है। उसके पीछे दूतों को लगा दिया। वो दूत पीछे भागने लगे। देवराज ब्राह्मण चोरी के हार को लेकर छुपाकर शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया, शिवालय में जाकर बैठ गया। शिव के शिवालय में जाकर बैठ गया। और आपको कथा में अभी जो महाराष्ट्र में कथा हुई थी उसमें वर्णन करा था कि शंकर का मंदिर नहीं होता। जिस शंकर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं कहलाता, वो शिवालय कहलाता है। क्योंकि मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है और शिवालय में शंकर भगवान एक जगह पर बैठते नहीं हैं। शंकर भगवान के शिवालय में जो शिवलिंग होता है, जब हम प्रार्थना कर कर वहां से जाते हैं तो शंकर के शिवालय में से शिव जी नंदी पर बैठकर हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं। वो एक जगह पर बैठे नहीं रहते। शिव का मंदिर में शिवालय, शिव इसलिए कहते हैं निंदा रोज मिलेगी, रोज निंदा सुनने को मिलेगी, रोज चुगली सुनने को मिलेगी, रोज व्यथा सुनने को मिलेगी, रोज दुख सुनने को मिलेगा, रोज कष्ट सुनने को मिलेगा, रोज तकलीफ सुनने को मिलेगी। पर बलिया में शिव महापुराण की कथा रोज सुनने को नहीं मिलेगी, कभी कभी सुनने को मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा बलिया में बार बार नहीं होने वाली। इतने भक्तों का आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे गुरु जी कि पूर्व में जो कथाएं कराई हैं तो उसमें सूचना देना पड़ती है कि कथा इतनी तारीख से चालू होगी और सब भक्त कथा को सुनने के लिए आओ। पर इस कथा की किसी को सूचना नहीं देना पड़ी कि कथा हो रही है तुम आओ, बल्कि लोगों के फोन आ गए
कि भैया जी बलिया में कथा हो रही है तो हम जरूर आएंगे। हम जाएंगे। यहां बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। राम कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, भागवत कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, विष्णु पुराण होगी तो निमंत्रण जाएगा, गीता जी होगी तो निमंत्रण जाएगा, सारी पुराणों का निमंत्रण जाएगा, पर शिव महापुराण का निमंत्रण नहीं जाएगा। क्योंकि जहां देव अधिदेव महादेव बैठे होते हैं वहां उनके भक्त दौड़ कर चले आते हैं, अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते, अपने बाबा को अपने मन का भाव कहते कहते दौड़ते हो दौड़ते। और जो तुम बाद में गाना, पहले इनको गाने दो। हाँ बोलो बोलो। जो ऐसी भावना लाया वो, आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो जरा। जी जी हाँ, सब आवाज आना चाहिए, सारे जीजाओं की आवाज आना चाहिए। जो जैसे वो नहीं खाली उसे लौटा, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भाव को लेकर हम एकत्र अच्छा है। मेरा नाम सीमा देवी है, मैं जिला बलिया ग्राम जिगनी की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा देवी, मैं जिला बलिया ग्राम जिगनी की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा भाई सन 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से नहीं हो पा रहा। तब भाई ने हमसे बोला कि कुछ समय में नहीं आ रहा, क्या करूं। तब मैं अपने भाई से बोली कि मैं